Hello friends, welcome back to Learn English with Iqbal and you are watching my YouTube channel Learn English with Iqbal. I'm your teacher Professor Iqbal और आप मेरे साथ मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पे हैं और इस चैनल पे आपको इंग्लिश स्किल्स पढ़ाई जाती हैं। इस चैनल पे डिफरेंट प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं जिसके अंदर इंग्लिश ग्रामर की है, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के बारे में जो स्ट्रेटजीज़ हैं दैट हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश एफर्टलेसली, और उसके अलावा वोकेबलरी और मोटिवेशनल स्पीचेस भी मौजूद हैं। बिकॉज फॉर लर्निंग motivation is very important. If you are not motivated intrinsically, you cannot learn new things. Actually, what is learning? Learning is a positive change in behavior. If you get your behavior positively changed, then your learning process would be more better. So before starting the lesson, I would request you, please, if you are new on this channel, subscribe to it and hit the bell icon so that you could receive notifications of new lessons. So चलते हैं आज के लेसन की तरफ। तो आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम ग्रामर की जो सीरीज है उसको रिज्यूम करने लगे हैं। बिफोर दिस वी हैव सॉल्व्ड ऑल द 12 टेंसेस। 12 टेंसेस हमने हल किए थे जिनके अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 टाइप्स थी। तो आज हम बात करेंगे वॉइस की। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर वॉइस का मतलब क्या है ये आपको पता ही होगा। एक क्वेश्चन आता है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो 9th का हो, मैट्रिक का हो, इंटर का हो, या उसके अलावा जितनी भी रिक्रूटिंग टेस्ट्स होते हैं जैसे NTS या PPSC, FPSC, उन सब में ये क्वेश्चन आता है कि चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आज हम वॉइस पे बात करेंगे कि वॉइस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझाऊंगा कि वॉइस क्या होती है और एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या होता है। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि अगर आप इसको दरमियान में छोड़ देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Deep learning is great, but deep understanding is better. Because when you learn new things, you relearn it. But when you understand anything, you cannot de-understand it. Because deep understanding is better. So आज हम समझेंगे concept। तो let's jump। तो next हम concept समझेंगे वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले जो है हम पैसिव वॉइस से पहले एक्टिव वॉइस का समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रोशनी की इंपॉर्टेंस से पहले अंधेरा देखना ज़रूरी होता है। इसी तरह आपको फिर रोशनी की पहचान होती है। तो बिफोर वर्किंग ऑन पैसिव वॉइस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस, कि एक्टिव वॉइस क्या होती है। अब वॉइस क्या होती है? जो वॉइस का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है, वो अगर एक्टिव है, मतलब इन द बिगिनिंग है किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो वो जुमला जो है, वो सेंटेंस जो है वो क्या होगा? एक्टिव वॉइस होगा। जैसा कि हमने SVO का पहले हम पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है, एक्शन करने वाला होता है। एक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम ये सेंटेंसेस देखें, शी ईट्स एन एप्पल, तो इसके अंदर जो ही है वो क्या है? सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, प्रोनाउन है। और ईट्स क्या है? ईट, खाना, कोई भी एक्शन है ये। और एन एप्पल जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। एन एप्पल क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, यानी इसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है। ओके जी, नेक्स्ट देखें, शी इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है। अब यहां पर जो शी है वो सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है और एक्टिव है। यहां पर ही भी जो है वो एक्टिव है, मतलब जुमले के स्टार्ट में आया है और एक्टिव है। इसी तरह दे प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, उन्होंने कल क्रिकेट खेली। अब दे जो है ये भी क्या है? यहां पर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है और
एक्टिव है। मतलब ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं ये एक्टिव वॉइस हैं, मतलब इनकी वॉइस जो है वो एक्टिव है। सब्जेक्ट जो होता है, जो डूअर होता है, उसकी वॉइस को हमने देखना है कि अगर तो वो स्टार्ट में है तो वो एक्टिव है। अब पैसिव पे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंस बता दूं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो तकरीबन जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे हमारे वो फॉर्मल एग्जाम्स जैसे मैट्रिक है, इंटर है, बैचलर है या अदर कोई भी बीएस के एग्जाम्स हैं, या उसके अलावा जितने भी रिक्रूटमेंट के टेस्ट्स होते हैं, चाहे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एनटीएस हो, या कोई और रिक्रूटिंग एजेंसी कोई भी टेस्ट लेती है, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन लाजमी आता है कि चेंज द वॉइस। कि वॉइस को चेंज करना मतलब ये होता है कि एक्टिव है तो पैसिव बना दें, अगर पैसिव है तो उसको एक्टिव बना दें। तो इसकी जो कन्वर्जन है वो बहुत जरूरी है, दैट हाउ कैन यू कन्वर्ट फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव एंड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सो ये एक्टिव सेंटेंसेस हैं, तो चलते हैं पैसिव वॉइस की तरफ। ओके जी, तो एक्टिव वॉइस में हमने देखा कि सब्जेक्ट जो है वो डूअर जो है वो एक्टिव होता है और सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, यानी एक्टिव वॉइस में अगर हम देखें तो SVO सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न है एक्टिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आ जाते हैं, दरमियान में वर्ब होता है और सब्जेक्ट जो है वो एंड पे चला जाता है। मतलब उसमें जो सब्जेक्ट है आपका वो क्या हो जाता है, पैसिव हो जाता है। यानी किसी भी जुमले के अंदर सब्जेक्ट जो है वो पैसिव हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है। तो अब दूसरा ये सेंटेंस एग्जांपल देखें, ही ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाता है। अब यहां पर सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में है और एक्टिव है, और ये ऑब्जेक्ट है तो ये यहां पर पैसिव है। ये क्या है, यहां पर पैसिव है, और ये SVO ये एक्टिव है। अब देखें, एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। अब ये इसकी वॉइस चेंज हो गई है। जब वॉइस चेंज हुई है तो जो पैसिव था वो यहां पर क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है। क्या हो गया है, वो एक्टिव हो गया है, और उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ गई है और वो यहां पर एक्टिव वॉइस हो गई है, इज ईटन बाय हिम। अब हिम जो है, ही की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इस पे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो फर्दर डिटेल के साथ होगा कि कौन सा सेंटेंस जो है उसको स्ट्रक्चर वाइज कैसे चेंज करते हैं। वो सारे टेंसेस के डिफरेंट रूल्स हैं। जो आज का जो लेक्चर है वो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट देना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो है, जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज बेटर, बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स यू कांट डी अंडरस्टैंड। आपको वो कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो आपको वो भूलेगा नहीं। तो अब इसमें देखें, एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। अब जो ही था, जो ये वाला सब्जेक्ट था, वो यहां पर आके क्या हो गया है, यहां पर पैसिव हो गया है, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर एक्टिव हो गया है। तो ये इसकी कन्वर्जन है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था एक्टिव और पैसिव का। तो वॉइस क्या होती है, वॉइस डूअर की होती है। अगर तो वो स्टार्ट में एक्टिव है तो एक्टिव वॉइस, अगर वो पैसिव हो गया है, ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ गया है, तो देन इट वुड बी पैसिव वॉइस। आई होप आपको बेसिक जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि वॉइस क्या होती है, एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो लेसन को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है, हर आने वाला लेसन जो है, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल नेक्स्ट लेसन, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।